हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक वैकेंसी के बारे में जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के तहत निकला हुआ है, जिसमें टीजीटी और पीजीटी का पोस्ट है। इसमें राजस्थान बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एक वैकेंसी है, जिसमें हम लोग डिफरेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले कि वो कब से भरा जाएगा, उसका कब से फॉर्म जो है से फिल होगा, और उसमें कितने वैकेंसीज़ हैं और टोटल पोस्ट कितने हैं और क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रहने वाला है। इसके साथ ही साथ उसका पे स्केल क्या है और उसका सिलेबस क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि ये जो राजस्थान का वैकेंसी है, इसमें क्या दूसरे राज्य वाले भी, दूसरे स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं क्या। तो हम बता दें कि इसमें दूसरे स्टेट वाले भी भर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी से ही भर सकते हैं। जैसे कि आप दूसरे भी फॉर्म भरते होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि जब भी हम दूसरे स्टेट में फॉर्म फिल करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी को ही सिलेक्ट कर पाते हैं। इसलिए आप यहाँ पे भी जनरल कैटेगरी को ही आप चूज़ कर पाइएगा और उसी का सीट पे आप एबल हो पाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि इसका इम्पोर्टेंट डेट क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन जो शुरू होने वाला है वो 8 फरवरी से आपका स्टार्ट होकर के, और उसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का 9 मार्च तक। तो आप ध्यान रखेंगे इस डेट को, और इस डेट के बीच में आप अगर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं, अगर ग्रेजुएशन किए हैं या फिर मास्टर्स किए हैं, तो आप ज़रूर टीजीटी और पीजीटी सेक्शन में फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद इसका एग्ज़ाम जो है सो आपका मई या जून तक होने वाला है, इसके बीच में ही होगा। इसमें अभी कंफर्म डेट तो भी नहीं दिया गया है, लेकिन इस बीच में आपका ले लिया जाएगा एग्ज़ाम। इसके बाद अगला पॉइंट पे हम बात करें तो इसका वैकेंसी डिटेल में क्या है कि टोटल सीट अगर हम देखें तो टोटल सीट में टीजीटी में देखें, राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो वैकेंसी है, इसमें बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को ही टीजीटी का नाम दिया गया है। इसमें जो नॉन टीएसपी हैं, जो नॉन टीएसपी एरिया आते हैं, वहाँ पे टोटल पोस्ट 8974 है टोटल पोस्ट, जो राजस्थान के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि राजस्थान में इतना वैकेंसी आने का मतलब है कि उनके लिए एकदम खुशखबरी है। और जो जनरल है, जो जनरल कैटेगरी का सीट है जो निकाल करके हम लोग देखें हैं, तो उसमें 2322 जो अदर स्टेट वाले भी इसमें एलिजिबल हो पाएंगे, और इसी में 30% एक्स्ट्रा उसको बेनिफिट दे करके सिर्फ और सिर्फ वोमेन के लिए 974 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद टीएसपी एरिया में देखें, टीजीटी के ही सेक्शन में, तो इसमें 888 टोटल पोस्ट हैं, और इसमें जनरल कैटेगरी में 322। यानी अदर स्टेट वाले इतना ध्यान रखेंगे कि 2322 और 322 ये दोनों को मिला करके आप टोटल पोस्ट ले लीजिए नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया में, तो आप इतने सीट पर एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा एक नंबर है। आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए, आप एक सीट से मतलब रखिए। यहाँ पे तो इतना सारा सीट है, लगभग 2500-2500 के लगभग यहाँ पे सीट है, तो आप ज़रूर इस फॉर्म को फिल कीजिए। इसके बाद पीजीटी को देखें तो पीजीटी को यहाँ पे नाम दिया है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे पीजीटी को ही बोला गया है। इसमें टोटल पोस्ट नॉन टीएसपी एरिया में देखें तो 282 है, खैर थोड़ा कम है, लेकिन ये भी अच्छा एक नंबर है। और जनरल कैटेगरी से देखें तो 96 टोटल सीट हैं यहाँ पे। तो और वोमेन के लिए स्पेशल जो सीट हैं वो 35 सीट हैं। इसमें टीएसपी के एरिया में देखें तो टोटल सीट हमारे 113 सीट है, और उसके जनरल कैटेगरी में देखें तो 6 और स्पेशल फॉर वोमेन में 2 सीट रिजर्व किए गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, मतलब कि टीजीटी में हमारा सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए। बैचलर डिग्री अगर कंप्यूटर साइंस से कोई भी सेक्शन से आप कोई, जैसे कि सीएस है या फिर आईटी है, अगर इस सब से किए हुए हैं अगर कंप्यूटर बैचलर डिग्री, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बैचलर डिग्री विथ, अगर आप अदर से भी किए हुए हैं बैचलर डिग्री, साइंस से, कॉमर्स से या फिर किसी भी सेक्शन से अगर बैचलर डिग्री है आपका, आर्ट्स से, और उसके साथ साथ ए लेवल का अगर कोर्स आप कर लिए हैं या फिर पीजीडीसीए आप कर चुके हैं, तो आप बेसिक
कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही साथ जो भी इंजीनियरिंग डिग्री किए हुए हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से आते हैं, जैसे बीई या फिर बीटेक, जो कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर ईसीई से इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो स्टूडेंट हैं वो हैं, या फिर EEE, EEE, EIC, TIE, ये सब अगर वो कोर्स किए हुए हैं तो वो भी इस वैकेंसी में इस पोस्ट के लिए, TGT पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। उसके साथ ही साथ बैचलर डिग्री अगर आप कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं, या फिर IT या फिर BCA किए हुए हैं, यहाँ पे खास करके BCA वाले स्टूडेंट बहुत होते हैं जो ढूंढते रहते हैं कि BCA पे कौन सा पोस्ट निकलेगा, कब निकलेगा, कैसा पोस्ट होगा, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी साबित होने वाला है। तो यहाँ पे टोटल देख लिए कि TGT में क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। तो TGT में ज़्यादा कुछ नहीं, बस बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस के साथ में, या फिर उसके लेवल में कोई भी बैचलर डिग्री है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे एक बात बताएं कि डिप्लोमा को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी नहीं दिया गया है कि डिप्लोमा वाला एलिजिबल है या नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि यहाँ पे डिप्लोमा वाले जो हैं सो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि डिप्लोमा जो होता है वो 10+2 के बाद ही होता है, वो हमारा बैचलर डिग्री में काउंट नहीं आता है। इसके बाद सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो PGT है, PGT जो लेवल है, इसमें हाँ ज़रूरी है मास्टर डिग्री, यानी मास्टर डिग्री आप कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जैसे मास्टर डिग्री अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से किए हुए हैं, या तो कंप्यूटर साइंस से, या मास्टर किए हुए हैं IT से, या इलेक्ट्रॉनिक्स से, या कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रिकल से, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, ये सारे जो भी दिए गए हैं, इसमें से अगर कोई भी आप मास्टर डिग्री किए हुए हैं तो आप एलिजिबल है। साथ ही साथ इसमें MSc अगर आप कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और एक स्पेशल जो कोर्स होता है MCA, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप अगर ये किए हुए हैं तो आप PGT के लिए आप एलिजिबल हैं। उसके साथ ही साथ इसमें अगर मास्टर डिग्री के साथ साथ आप B लेवल या फिर C लेवल है तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे A लेवल अगर किए हुए हैं तो A लेवल सिर्फ और सिर्फ TGT के लिए एलिजिबल है, लेकिन B और C लेवल PGT के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे O लेवल को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए आप पे ध्यान में रखेंगे कि जो O लेवल होंगे वो यहाँ पे नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुल मिलाकर बात कर लिए क्वालिफिकेशन का कि TGT में बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी PGT में के लिए आपको मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका पे स्केल क्या है। तो TGT का जो पे स्केल है वो राजस्थान के हिसाब, राजस्थान में आप देखिएगा, उसका चेक कीजिएगा कि लेवल 8 में क्या है। तो इसमें यहाँ पे लेवल 8 का सैलरी आपको दिया जाएगा। PGT में लेवल 10 का सैलरी दिया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा अमाउंट है, आप वहाँ पे चेक कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एज का बात करें तो एज में आपका 18 to 40 यानी 18 साल से 40 साल के एज तक अगर कोई भी हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा रेंज है, इसमें लगभग सारे स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, तो सिलेबस में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें टाइम कितना रहने वाला है, क्वेश्चन कितना रहने वाला है, और पेपर कितने हिस्से में होंगे। तो यहाँ पे पेपर जो है सो पेपर 2 पार्ट में होने वाले हैं, मतलब 2 पेपर यहाँ पे होने वाले हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 जो है सो सबके लिए जनरल है, TGT के लिए भी और PGT के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो TGT जो भी यहाँ पे है सो पेपर 1 में यहाँ सिलेबस दिया गया है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 100 आने वाला है पेपर 1 में। अब ध्यान रखेंगे, पेपर 1 में 100 क्वेश्चन और पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन, यानी टोटल क्वेश्चन 200। ठीक है, और ड्यूरेशन जो है सो 2 घंटा पेपर 1 के लिए और 2 घंटा पेपर 2 के लिए, यानी 4 घंटा टोटल, यानी क्वेश्चन 200 और आपका टाइमिंग जो है सो 4 आवर का रहने वाला है। ठीक है, और मार्क्स का हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, इसलिए 200 क्वेश्चन है तो 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है। यहाँ पे एक नोट में आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग को भी रखा गया है 1/3
थर्ड। ठीक है, यानी आपका अगर 3 क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जब भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो वहाँ पे कम से कम निगेटिव लेकर के चलें, ताकि आपको ये आदत बना रहे, जब एग्ज़ाम दें तो वहाँ पे भी आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक, अब हम लोग पेपर 1 में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है वहाँ जनरल साइंस और करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। तो जनरल साइंस और करंट अफेयर ऑफ राजस्थान ये जो टॉपिक है इसको आप बढ़िया से कवर कर लें, अच्छे से कवर कर लें। अगर संभव होगा तो ज़रूर हम आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। जनरल एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग द यहाँ पे फॉलोइंग टॉपिक दिया हुआ है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल एबिलिटी है, उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी है, उसके बाद से डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो ये सब टॉपिक है आपके रीजनिंग का। उसके बाद फिर बेसिक न्यूमरेसी है, जैसे नंबर सिस्टम, रिलेशन, ऑर्डर, मैग्नीट्यूड, ये सब जो 10th लेवल का जो भी मैथमेटिक्स है उसको आपको बना लेना है, उसको प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, आपको चार्ट, ग्राफ, टेबल और डेटा सफिशिएंसी, ये भी आपका 10th लेवल पे ही आने वाला है, इसलिए आप इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है। पेपर 2 में पेडागोजी को शामिल किया गया है। ऐसे अगर और सब एग्जाम को देखें तो उसमें पेपर 1 में शामिल किया जाता है पेडागोजी को, लेकिन यहाँ पे पेपर 2 में शामिल किया गया है, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे पेडागोजी हो गया। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है यहाँ पे पेपर टू का सेकंड टॉपिक मेंटल एबिलिटी, जिसमें मैथमेटिक्स का सेक्शन रहेंगे, जैसे डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिक रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी और मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो भी मेजर डेवलपमेंट हुए हैं, जो भी नए नए टेक्नोलॉजी आए हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड टॉपिक में देखें तो बेसिक न्यूमरेसी, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, नंबर रिलेशन हो गया, ऑर्डर मैग्नीट्यूड हो गया, जो 10th लेवल का है वही आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर फोर्थ टॉपिक में देखें तो डेटा इंटरप्रिटेशन है, जो चार्ट, ग्राफ, टेबल और डेटा सफिशिएंसी जो 10th लेवल का है वही यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर देखें तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक और भी जितने भी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक है उसे आप देख लेंगे एक बार अच्छे से। बस इसमें आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप देख लेंगे आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कंप्यूटर फील्ड से हैं, तो हम आशा करते हैं कि आप कंप्यूटर फंडामेंटल आपका कवर होगा ही होगा सब लोग का। इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++, जावा, .NET, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन और भी जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है या फिर जो डेटा टाइप्स हैं वो सब आप यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में C++ और जावा आता है, उसका फीचर जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, उसको आप बढ़िया से देख लेंगे। इसके बाद 8 नंबर टॉपिक में देखें तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद एल्गोरिथम, डिजिटल लॉजिक सिस्टम और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर करना है। और नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क्स या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी। जो नेटवर्किंग है, जितना भी नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आते हैं उसे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे, तो आपके लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए, एक इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, इसके बाद अगले टॉपिक को देखें यहाँ पे तो लिखा हुआ है बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन और वेब डेवलपमेंट। जो भी वेब डेवलपमेंट है, जैसे HTML, CSS या फिर जावास्क्रिप्ट, ये सब वेब डेवलपमेंट है, तो उसे भी आप बढ़िया सब देख लें। तो यहाँ पे हम लोग टोटल देख लिए क्या कि सिलेबस क्या है, इसका पे स्केल क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है, वैकेंसी डिटेल इसमें क्या क्या है, कितने पोस्ट हैं, और ये हम आपको बता दिए कि अगर आप अदर स्टेट से भी आते हैं, राजस्थान के अलावा कोई भी स्टेट हो, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद क्या डेट है इसका, ये भी आप देख लिए। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसका PDF भी चाहिए तो आप कमेंट में बोलिएगा, मैं इसका PDF भी अवेलेबल करा दूंगा। और अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी आपको मटेरियल चाहिए तो आप उसे भी बताएं, हम आपको अवेलेबल कराने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।